हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। चार लगातार अभाज्य संख्याओं में से प्रथम तीन एवं अंतिम अंतिम तीन अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 385 एवं 1001 हो तो सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है, चार लगातार अभाज्य संख्या में से प्रथम तीन एवं अंतिम तीन अभाज्य संख्या का गुणनफल 385 एवं 1001 है। तो सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का योग निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका बेसिक मेथड देखते हैं। तो यहाँ चार लगातार अभाज्य संख्या की बात की जा रही है, तो हम लोग ये मान लेते हैं कि जो चार लगातार अभाज्य संख्या है वह ए, बी और सी और डी है, जो चार लगातार अभाज्य संख्या है। तो हम लोगों ने ये मान लिया कि चार लगातार अभाज्य संख्या ए, बी, सी, डी है। अब ये जो चार लगातार अभाज्य संख्या ए, बी, सी, डी मानी गई हैं, इसमें क्वेश्चन में है कि प्रथम तीन और अंतिम तीन अभाज्य संख्या का गुणनफल 385 एवं 1001 है। यानी जो प्रथम तीन होगा वह ए, बी और सी होगा, और जो अंतिम तीन होगा वह बी, सी और डी होगा। अर्थात प्रथम तीन का गुणनफल 385 है, यानी ए इंटू बी इंटू सी ये 385 के बराबर हो जाएगा, और अंतिम तीन बी इंटू सी इंटू डी ये 1001 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ दो इक्वेशन बनेंगे। प्रथम तीन अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 385 के बराबर दिया है, और अंतिम तीन अभाज्य संख्या का गुणनफल 1001 के बराबर दिया है। तो ये दो समीकरण बन गए। अब समीकरण एक में हम लोग समीकरण दो से भाग दे देते हैं। तो समीकरण एक भागे समीकरण दो, तो ये हो जाएगा ए बी सी बटे बी सी डी बराबर 385 बटे 1001। और यहाँ बी और सी ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 7 5 35, 7 5 35, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 3 21, फिर 11 से 11 5 55, 11 एकम 11, 11 3 33। तो ये हो जाएगा ए बटे बी बराबर 5 बटे में 13। अब चार लगातार अभाज्य संख्या ए बी सी डी है, जिसमें प्रथम तीन अभाज्य संख्या का गुणनफल 385 है और अंतिम तीन अभाज्य संख्या का गुणनफल 1001 है, जो यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है। इसको समीकरण एक और इसको समीकरण दो मान लिया गया, और इसको हल करके यहाँ ए बटे डी का मान निकाला गया, जो 5 बटे 13 मिला। यानी ए का मतलब हुआ पहला अभाज्य संख्या 5 हो जाएगा, और डी का मतलब हुआ चौथा अभाज्य संख्या 13 हो जाएगा। तो पहला अभाज्य संख्या और चौथा अभाज्य संख्या तो मिल गया 5 और 13, लेकिन दूसरा और चौथा अभाज्य संख्या कितना होगा, यानी बी और सी की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। अब प्रश्न में क्या दिया है कि चार लगातार अभाज्य संख्या, तो पहला अभाज्य संख्या तो हो गया 5, तो इसके बाद कौन सा अभाज्य संख्या होगा, तो वो हो जाएगा 7, और उसके ठीक बाद कौन सा अभाज्य संख्या होगा, तो वो हो जाएगा 11, और उसके ठीक बाद कौन सा अभाज्य संख्या होगा, 13, जो हमें यहाँ प्राप्त हो चुका है। तो चार लगातार अभाज्य संख्या कौन कौन सा हो जाएगा, पहला 5 ये हमें प्राप्त हो चुका है, दूसरा हो जाएगा 7, तीसरा हो जाएगा 11, और चौथा 13 ये हमें प्राप्त हो चुका है। तो चार लगातार अभाज्य संख्या हो जाएंगे 5, 7, 11 और 13। अब प्रश्न में है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग निकालना है। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है 13 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 5, तो इन्हीं दोनों का योग निकाल देंगे तो वही हो जाएगा आंसर। तो ये हो जाएगा सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का योग बराबर 13 + 5 बराबर 18, और यही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों, ये तो हो गया बेसिक मेथड कि जब लगातार अभाज्य संख्या की बात की जा रही हो, जिसमें प्रथम और अंतिम का गुणनफल दिया हुआ हो, तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करके प्रश्न के अकॉर्डिंग अपना आंसर निकाल लेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर एग्जामिनेशन में आपके पास इतना समय न हो तो उसके लिए एक ट्रिक होता है, जो मैं यहाँ सेकेंड मेथड के रूप में बता देता हूँ। सेकेंड मेथड यानी ट्रिक।
और ट्रिक ये है कि प्रथम 3 एवं अंतिम 3 अभाज्य संख्या का जो गुणनफल दिया है 385 और 1001, इन दोनों में जो छोटा वैल्यू है उसको लीजिए और उसका गुणनखंड कर दीजिए। तो इन दोनों में छोटा कौन है? 385। तो 385 का हम लोग गुणनखंड करते हैं, तो ये हो जाएगा 385 का गुणनखंड 5 7 35, 5 7 35, फिर 7 से 7 एकम 7, 7 एकम 7। तो 385 का गुणनखंड मिला 5 7 और 11। अब चूंकि यहाँ पे लगातार की बात की जा रही है कि 4 लगातार अभाज्य संख्या, और यहाँ पे आपको 3 लगातार अभाज्य संख्या प्राप्त हो गया 5 7 और 11। तो इसका मतलब चौथा लगातार अभाज्य संख्या कौन सा हो जाएगा? 13। तो ये हो जाएगा चौथा लगातार अभाज्य संख्या 13। तो कुल लगातार अभाज्य संख्या कितने हो गए? चारों। पहला हो गया 5, दूसरा हो गया 7, तीसरा हो गया 11 और चौथा हो गया 13। अब क्वेश्चन में है कि सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का योग निकालना है। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होगी 13 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गई 5। तो इन दोनों का हम लोग योग निकाल देते हैं। तो इनका योग हो जाएगा 13 + 5 = 18 और यही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों जब भी लगातार अभाज्य संख्या में से प्रथम और अंतिम का गुणनफल दिया हुआ हो तो हम लोग इस ट्रिक का प्रयोग करेंगे, छोटे वाले वैल्यू का गुणनखंड कर देंगे और जो लगातार अभाज्य संख्या यहाँ प्राप्त हो रही है तो उसके आगे नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे कि कौन सी अभाज्य संख्या प्राप्त हो रही है। तो चूंकि यहाँ 4 लगातार अभाज्य संख्या की बात की जा रही है तो 3 अभाज्य संख्या हमें प्राप्त हो गया, तो चौथी अभाज्य संख्या 13 हो जाएगी और प्रश्न के अकॉर्डिंग 13 और 5 को हम लोग जोड़ देंगे तो यहाँ ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, और क्वेश्चन है 3 अभाज्य संख्याओं में से प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 437 एवं अंतिम दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 713 हो तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है 3 अभाज्य संख्या में से प्रथम 2 अभाज्य संख्या का गुणनफल 437 है और अंतिम 2 अभाज्य संख्या का गुणनफल 713 है। और अभी मैंने आपको बताया कि जब प्रथम 2 या 3 अभाज्य संख्या का गुणनफल दिया हो और अंतिम 2 या 3 अभाज्य संख्या का गुणनफल दिया हो तो उसमें से किसी एक वैल्यू को लीजिए और उसका गुणनखंड कर दीजिए। तो हम लोग यहाँ 437 को लेते हैं और इसका गुणनखंड करते हैं, तो ये हो जाएगा 437 और इसका गुणनखंड करने पर ये हो जाएगा 19 दूनी 38, 19 तिया 57। अब 437 का गुणनखंड किया गया तो 19 और 23 मिला। और आप सोच रहे होंगे कि यहाँ 3 अभाज्य संख्या है तो तीसरी अभाज्य संख्या 23 के बाद 29 आएगी, तो 19, 23 और 29 ये 3 अभाज्य संख्या हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं है, ऊपर वाले क्वेश्चन में 4 लगातार अभाज्य संख्या की बात की जा रही थी। अब यहाँ पे क्या है कि 3 लगातार अभाज्य संख्या की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर केवल 3 अभाज्य संख्याओं की बात की जा रही है, जिसमें से 2 अभाज्य संख्या गुणनफल 437 है और अंतिम 2 अभाज्य संख्या गुणनफल 713 है। तो 19 और 23 437 का गुणनखंड मिला। तो चूंकि यहाँ पे ये तीनों लगातार अभाज्य संख्या नहीं है इसलिए 19, 23 और 29 नहीं होगा, बल्कि हम लोग 713 में इस 23 से भाग देकर के देखेंगे कि अगला अभाज्य संख्या कितना प्राप्त हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 713 में जो 23 है दूसरा गुणनफल, इससे हम लोग भाग देंगे तो ये मिलेगा 31। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ 23 और 23 ये तो कॉमन हो जाएगा। तो इसका मतलब कि पहली अभाज्य संख्या है 19, दूसरी अभाज्य संख्या है 23 और तीसरी अभाज्य संख्या है 31। तो ये हो जाएगा पहली अभाज्य संख्या 19, दूसरी अभाज्य संख्या 23 और तीसरी अभाज्य संख्या 31। और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछी जा रही है, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 31 और यही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों इस टाइप के 2 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है कि जब लगातार अभाज्य संख्या हो और एक पूछा जाता है कि जब अभाज्य संख्या दिया हुआ हो। तो जब लगातार अभाज्य संख्या की बात की जाएगी तो जो यहाँ पे वैल्यू है गुणनफल का, इसमें से किसी एक का हम लोग गुणनखंड कर देंगे। जैसे यहाँ 437 का गुणनखंड कर दिया गया तो 19 और 23 मिला। और अगर यहाँ लगातार की अगर बात की जाती तो 19, 23 और 29 ये 3 लगातार अभाज्य संख्या हो जाता है। लेकिन यहाँ पर लगातार की बात नहीं की जा रही है, तो ये 23 से हम लोग फिर 713 में भाग देकर के चेक करेंगे कि ये जो है 713 में 23 से कितने बार डिवाइड जा रहा है। तो ये 31 बार में डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे 23 और 23 कॉमन हो गया, तो 19, 23 और 31 ये 3 लगातार अभाज्य संख्या हो जाएगा। और प्रश्न के अकॉर्डिंग चूंकि यहाँ सबसे बड़ी अभाज्य संख्या की बात की जा रही है तो ये आंसर हो जाता है। जैसे क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, और क्वेश्चन है
और दूसरी अभाज्य संख्या का गुणनफल 551 है तथा दूसरी और तीसरी अभाज्य संख्या का गुणनफल 1073 है तो तीनों संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है, पहली और दूसरी अभाज्य संख्या का गुणनफल 551 है, दूसरी और तीसरी अभाज्य संख्या का गुणनफल 1073 है, तो तीनों संख्याओं का योगफल निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि जो ये गुणनफल दिया हुआ है इसका हम लोग गुणनखंड करते हैं। तो 551 का हम लोग गुणनखंड करते हैं और 19 से भाग देके चेक करते हैं। तो 19 दूनी 38, 19 नवा 171। अब 551 का गुणनखंड मिला 19 और 29, और यहाँ पे जो तीन अभाज्य संख्याएं हैं पहली, दूसरी और तीसरी, ये लगातार नहीं है। तो जब लगातार नहीं है तो 19, 29 और 31 नहीं होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो दूसरी और तीसरी अभाज्य संख्या का गुणनफल दिया हुआ है 1073, इसमें हम लोग 29 से भाग दे करके चेक करेंगे। तो ये हो जाएगा 1073, और इसमें जब हम लोग 29 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 37। तो यहाँ पे 29 और 29 कॉमन हो गया, इसका मतलब तीनों अभाज्य संख्या क्या होंगी, 19, 29 और 37। तो पहली अभाज्य संख्या हो जाएगी 19, दूसरी अभाज्य संख्या हो जाएगी 29 और तीसरी अभाज्य संख्या हो जाएगी 37। और इनका योग पूछा जा रहा है, तो योग हो जाएगा 19 + 29 + 37 बराबर 85, और यही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में पूछे तो जो छोटा गुणनफल है उसका हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो 551 का गुणनखंड 19 और 29 हो गया, और चूंकि यहाँ पे पहली, दूसरी और तीसरी अभाज्य संख्या ये लगातार नहीं है, इसलिए जो दूसरा वाला गुणनफल है 1073, इसमें हम लोग 29 से भाग दे करके तीसरी अभाज्य संख्या निकाल लेंगे। तो कुल तीनों अभाज्य संख्या हो जाएंगी 19, 29 और 37। और प्रश्न में चूंकि तीनों का योग पूछा जा रहा है तो तीनों का योग हो जाएगा 19, 29 और 37। और मैं आपको दोबारा बता दूं कि जब लगातार अभाज्य संख्या की बात की जाएगी तो आप छोटा वाला गुणनफल का गुणनखंड करिए, और यहाँ पे 19 और 29 प्राप्त हो ही गया है, तो तीसरा अभाज्य संख्या 31 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तीनों लगातार नहीं है, इसीलिए दूसरा गुणनफल में 29 से भाग दे करके तीसरा अभाज्य संख्या निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों आज हम लोगों ने देखा कि जब लगातार अभाज्य संख्या हो या लगातार अभाज्य संख्या नहीं हो तो उनका गुणनफल जब दिया हुआ हो तो उसमें सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक पसंद पड़ा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।